चलो बच्चों, कुछ कॉमन नेमिंग की प्रैक्टिस भी कर लो, ठीक है। कॉमन नेमिंग देखो इसमें क्या चीज़ें हैं। कॉमन नेमिंग कुछ तो तुम्हें पता है, सेकेंडरी प्रोफाइल कब कहेंगे, ये कब कहेंगे, वो कब कहेंगे, ठीक है। चलो कॉमन नेमिंग प्रैक्टिस। कॉमन नेमिंग देखो इसमें यह है CH3OH। क्या नाम बनाओगे इसका कॉमन? यार सर ये मिथाइल है। कॉमन नेमिंग में जनरली ये चलता है अल्काइल अल्कोहल, बट आगे वो भी आ जाते हैं कभी कभार डिज़ाइग्नेशन, जैसे आइसो, ब्यूटाइर, वैलिर, क्रोटोन, ऐसे आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तो मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है। इसका नाम बताओ। C2H5OH, क्या नाम है इसका? इथाइल, शाबाश। अल्कोहल, शाबाश। और बताओ बच्चे, तीसरा कार्बन, मिथाइल, ठीक है। और यहाँ पे OH लगा दिया, कितने पूरे हो गए? 1 2 3 CHOH। तो देखो भैया, ये और ये होती है आइसो कन्फिग्रेशन, और कुल मिला के प्रोपाइल है, तो इसे बोलोगे आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। और देखो चौथी, 4 बना लेते हैं, CH3 है, आइसोमर्स बना लेते हैं ना, किसके वाले के? ब्यूटाइल अल्कोहल के। ये तो ऐसे ही है। अब हमने क्या करा, एक कार्बन और लगाया, यहाँ OH लगा दिया, कुल मिला के कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे H2 लगाना पड़ेगा, यहाँ H से काम चल जाएगा, ठीक है। ये तो है तो अभी भी आइसो, पर अब कौन सा है? मिथिल प्रोब्यूट, इसे बोलेंगे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। इसी का भाई बनाते हैं एक टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, उसमें ये कार्बन को भी CH3 बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक ये देख लो बस आखिरी, ये देख लो, 5वां CH3 था, ठीक है। हीरो कार्बन CH3 है, OH है। सर क्या करा है आपने? अरे कुछ नहीं, एक H इसको यहाँ दे दिया, तो ये, या इसका एक H वहाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं, या 2 दे दो, ऐसे एरो उल्टे बना दो, कोई बात नहीं यार। एक H वहाँ चल गया तो CH3 हो जाएगा, OH हो जाएगा, ऐसे रह जाएगा। बट फिर OH को इससे जोड़ना है तो 2 H इधर ही दे देना, तो है तो ये 4। और देखो ये 3 डिग्री है या टर्शरी है, तो इसे यही बोलेंगे टर्ट, मतलब टर्शरी। कुल मिला के गिनो कार्बन कितने हैं? टर्शरी क्यों आया? 3 थे ना मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, इसलिए टर्शरी आ गया। 1 2 3 4 ब्यूटाइल आएगा, और साथ में अल्कोहल, तो ये बन गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बोलो याद हो जाएगा, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ें देख ली तुमने। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, और देखो, मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे एक नोट दे दे रहा हूँ, और नोट के अंदर क्वेश्चंस भी आएंगे। पहले तुम अपने अल्कोहल को जानो, मान लो एक मैंने बेसिक से अल्कोहल बनाए, इससे छोटा अल्कोहल क्या होगा? CH3OH, है ना, OH। क्यों बनाया सर ऐसे रिपल्शन वाला? क्यों बनाया ऐसे बेंट? वही देखना है यार, बेंट क्यों बनाया? ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है, लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, ये आप याद रखना, लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा बिटवीन किस के बीच में? एक तो इनके बीच में लोन पेयर, और दूसरा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। और अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, कि जो रिपल्शन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, वो ज़्यादा किस में होगा? लोन पेयर में होगा ज़्यादा। किससे ज़्यादा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। और किससे ज़्यादा? बॉन्ड पेयर से। ये आपको पता है। बॉन्ड पेयर वाले तो खुश हैं, तो लड़ाई क्यों होगी? वो तो अच्छा परिवार है, आइडल परिवार है। एक गंदा बच्चा, एक अच्छा बच्चा, थोड़ी लड़ाई, दोनों गंदे बच्चे, महाभारत, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहीं पे हम अब क्वेश्चन देखेंगे। आपको पता है सारे क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा, ड्यू टू लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। बट क्वेश्चन क्या हैं पहले वो देखो, ठीक है। याद रखना, फिनॉल में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है कंजुगेशन की वजह से, तो वहाँ पे रिपल्शन थोड़ा कम होता है, यही देखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने आपसे बोला सर पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि वाई द COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेसर देन रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जो कि होगी, देखो एक लोन पेयर है तो सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, 4 सिग्मा होंगे, मतलब इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। लोन पेयर को भी तो सिग्मा में गिनते हो, किसने बताया था? VBT ने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, ठीक है। लोन पेयर को भी सिग्मा में गिनते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप पे आया वाई
द COH. Why the COH? Bond angle is alcohol bond angle in alcohol is slightly lesser than regular tetrahedral बॉन्ड एंगल जो कि होता है 109 डिग्री 28 मिनट। इसके पीछे एक ही रीज़न है, आपको पता है। देखो मैं आपको ये बता दूं, बॉन्ड एंगल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा उतना कम बॉन्ड एंगल होगा। खुद ही सोचो ना, मान लो ये एक बॉन्ड बन रहा ऐसे, इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा है। क्या है, रिपल्शन ज़्यादा है, तो ये दूर हो चलेंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा या घटेगा? जितना ज़्यादा रिपल्शन है। यहाँ पे एक और चीज़ होगी ना, जैसे यहीं पे दिखा देता हूँ आपको यार, देखो जैसे ये है, अब इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो ये वाला बॉन्ड एंगल बढ़ेगा या घटेगा? यार ये और ये, इनके बीच में बॉन्ड रिपल्शन ज़्यादा हो गया, ऐसे 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 ज़्यादा हो गया, तो अब तो एंगल इधर बनेगा ना, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा उतना बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपको मैंने देखो सिंपल से रीज़न दे दिया, बॉन्ड एंगल क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ रिपल्शन से। ठीक है, तो यही लिखेंगे हम आंसर कि सिंस देयर इज लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन इन एल्कोहल। ठीक है, इन एल्कोहल, इसकी वजह से होता है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो जाते हैं इन दोनों के बीच में ना, तो बॉन्ड एंगल क्या बनने लगता है? कम। बॉन्ड तो ये है ना बच्चे, तो बॉन्ड का एंगल क्या हो जाएगा? कम, जब रिपल्शन हो जाएगा ज़्यादा, ये चीज़ है। ठीक है, तो आप ये देख लेना। आपको मैं इसका डायग्राम भी दिखा देता हूँ, है ना, कि कितना कितना एंगल होता है, वो भी आप लोग याद रखिएगा। देख लीजिए बच्चों ये डायग्राम देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये कार्बन sp3 देखो वही बना रखा CH3OH जो ऊपर था। ठीक है, ये लेंथ कितनी है? 96 पिकोमीटर। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कितनी है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है 96 पिकोमीटर। ठीक है, और कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है 142 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ कब ज़्यादा होती है? जब बॉन्ड वीक हो। ठीक है, बॉन्ड वीक होगा मतलब रिपल्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आप याद रख लेना। देखो इस बॉन्ड एंगल को होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, जबकि ये कितना है? 108 डिग्री 9 मिनट है। इसका मतलब बॉन्ड एंगल कम हुआ, मतलब रिपल्शन क्या हो गया? ज़्यादा। तो ये डायग्राम देख लेना। यहीं से हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, आप ये देख लो ना, यहीं से हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है। क्या है वो क्वेश्चन? देखो वो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अमंग आपसे बोला क्वेश्चन इन COH bond angle, which bond among oxygen, hydrogen and carbon oxygen have larger, पूरा लिखना है जो अब लिखने वाला हूँ, BL मतलब बॉन्ड लेंथ, इसे आप पूरा लिखना। इन दोनों में से किसकी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है? तो आपको दिख ही रहा है CO की है, आंसर आ जाएगा आपका CO। आंसर है आपका CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कितनी है? लगभग 142 पिकोमीटर है, ज़्यादा है। याद रख लेना ये चीज़। ठीक है, याद रख लोगे? शाबाश। चलो अब देखते हैं 2-3 बातें। आपने एक डायग्राम तो ये देख लिया, ये मैं ऊपर वाला मिटाऊंगा नहीं, आप ये देखो, एक थी 96 और एक थी 142, याद है? ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन की यहाँ कितनी है? कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, लोन पेयर ऐसे बना दिए, ये है 142 पिकोमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन आया वाई कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज बॉन्ड लेंथ लगभग 132 होती है, शायद 136, 136 पिकोमीटर। ठीक है, वाई कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज लेसर देन इन मिथेनॉल। कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ मिथेनॉल में कितनी है? 142 पिकोमीटर है। ऐसा क्यों होता है? तो यार 2-3 रीज़न होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो
आप ये बताओ, सिंगल बॉन्ड ऐसी कार्बन को संबोधित कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड यहाँ पे इस क्वेश्चन से कोई लेना देनी है, ट्रिपल बॉन्ड, इन तीनों में से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन सा है? ये वाला स्ट्रॉन्ग है, ये वाला बॉन्ड क्या स्ट्रॉन्ग है? इसे लिखना मत, ऐसे समझ लो तो इसकी बॉन्ड लेंथ होगी कम, जितनी कम बॉन्ड लेंथ होती है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बॉन्ड। इसकी बॉन्ड लेंथ होगी थोड़ी ज़्यादा, इसकी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। यार जो फिनॉल है, क्या है? फिनॉल, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, रेजोनेंस की तरफ नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बताएंगे आपको। ये रहा, ये O है, यहाँ पे H है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है ना, 2 लोन पेयर है। अब जब ये लोन पेयर यहाँ आते हैं ना तो एक ऐसी चीज़ हो जाती है, ये देखो, जैसे बोलते हैं कंजुगेशन होना, एक लोन पेयर यहीं है, एक H यहीं है। आपको ही पता है जब ये इधर आएगा तो ये इसको इधर जाना है, ये नेगेटिव हो जाएगा, बट ऑब्वियसली यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा ना, थोड़ा पार्शियल डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? कैरेक्टर आ जाएगा। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये H है, तो यहाँ पे क्या आ गया? थोड़ा सा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब आपको ही पता है कि ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड से कम होगी, बट यहाँ तो डबल और सिंगल को देखना है, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है ना, तो पार्शियल डबल बॉन्ड क्या आ गया? कैरेक्टर आ गया। पहले तो ये देखो, आधी आधी बातें बताते हो सर, कोई बात नहीं, फ्लो में चलो। यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये ऐसे रहेंगे। अब एक सिंपल सी बात ये है कि जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, आपको पता है बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड की कम होगी किससे? सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है? डबल बॉन्ड की ज़्यादा है सिंगल बॉन्ड से, ये आप सबको पता ही है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ठीक है। देन सी सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, ये आपको पता ही है, यही मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ। पहले तो ये चीज़ें लिख लेना आप, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गई जिसकी वजह से ये है। दूसरी मैं एक और बात बता देता हूँ, परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर आ जाएगा उतना क्या है? पहले तो रीज़न यही है कि पार्शियल क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। दूसरा क्या है? परसेंटेज एस कैरेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड की ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर भी ज़्यादा आना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं कार्बन यहाँ कैसा हाइब्रिडाइज है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड बन गया तो यहाँ का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, 1 2, ये वाला कार्बन 1 2 3 4, ये वाला कार्बन कैसा है? sp3 है, ठीक है। तो कार्बन इन sp3 यहीं पे देख लेते हैं, ये वाला जो है ना कार्बन sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? आप ये देखो, कुल मिला के 1 पार्ट एस का, 3 पार्ट पी का, कुल मिला के 4 पार्ट है। कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। कितने पार्ट है? 4 पार्ट है, ठीक है। 4 पार्ट में से 1/4 पार्ट किसका है? एस का है ना, तो 1/4 पार्ट ऑफ 100, तो यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 25% है। कितना परसेंट है? 25%, 25% है। जबकि यहाँ पे अगर हम परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालें किसमें? sp2 में, ये sp2 जो है, ऐसे लिखा करो, 7 नोट्स ऐसे ही बनते हैं, किसी को दिखाने के लिए थोड़ी बन रहे। तो कुल मिला के 1 2 और 1 3 पार्ट है, एस ले रहा है 1 पार्ट, 1/3 ऑफ 100, लगभग 33.33%। तो आप ये देखो भैया, फिनॉल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा आया तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा और बॉन्ड लेंथ हो जाएगी कम। इसलिए हम बोल रहे थे फिनॉल में बॉन्ड लेंथ क्या आएगी? कम। हमने पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से भी देखा और परसेंटेज एस कैरेक्टर से भी देखा। ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। क्या लिख लोगे? हाँ सर हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझा दो बस, आप समझा दो दिया है, क्या करें इसमें, 2 जोड़े 2 घटाएं, याद रख लेना आप, ठीक है। एक तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, दूसरा ये चीज़ है ना, ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रख लेना। चलो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? अल्कोहल के प्रिपरेशंस देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। इसके बाद अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को प्रिपेयर कैसे करा जाता है। देखो, हम देखना चाहेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। एक तो एसिडिक डिहाइड्रेशन होता है, नहीं हाइड्रेशन होता है, ठीक है, अल्कोहल का। चलो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये कितने बार करा हुआ है आपने? करा नहीं है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, डाइबोरेन लेते हैं BH3 है ना, और उसको करते हैं। तो यहाँ के क्या लेना पड़ेंगे हमें? जल्दी बताओ क्या लेना पड़ेंगे? प्रोपीन लेने पड़ेंगे। क्या लेना पड़ेंगे? प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
3 लेंगे CH3, अलग अलग दिखाएंगे, एक साथ ना दिखाना। ये लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 3 प्रोपीन लिए। और BH3 एक लुईस एसिड लेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, बनाना बॉन्ड बनाता है, बैक बॉन्डिंग हाफ फॉर्म में लेंगे, क्योंकि ये हमेशा कैसे होता है, डाइमर बनाता है, तो हाफ B2H6 ये है। बट आपको तो पता ही है क्या है, ये BH3 है, ठीक है। तो आप रफ में याद रखो BH3 ही है ये। तो इसमें करना क्या है, देखो हमें क्या करना है, एक एक तो हाइड्रोजन दे देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से ना बॉन्ड टूटा, ये ऐसे 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 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं भाई, ये पता है ना, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है कुल मिला के, 1 बोरॉन है 3 हाइड्रोजन है, बोलो हाँ है ना। अबे हाफ नहीं है क्या, हाफ B2 और हाफ H6 है नहीं है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2, तो 1 बोरॉन है 3 हाइड्रोजन है, बोलो हाँ है ना। हाँ सर, 3 हाइड्रोजन 1 बोरॉन है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक एक हाइड्रोजन तो इधर 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 मिल जाए, और ये बोरॉन जो है 3 से चिपक जाए, क्योंकि बोरॉन तो भाई कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बनाता है ना बॉन्ड। बोरॉन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 3, 2 बोरॉन 6 बॉन्ड बना रहे हैं, तो 1 बोरॉन 3 बॉन्ड बनाएगा। तो अब जब हटेंगे उससे हाइड्रोजन, तब भी उसे 3 बॉन्ड बनाने। तो ज़रा ध्यान से देखना क्या करा सर ने बनाए हैं CH3 CH डबल बॉन्ड तो टूट गया था, कितना बचेगा, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। भैया इन सबसे ना बोरॉन चिपका दो, कौन चिपका दो, बोरॉन चिपका दिया। अच्छा सर हाइड्रोजन का क्या हुआ, वो यहाँ लग गए, तो 1 था अब 2 बन गए। सर ये 2 क्यों लगा दिया, अबे पहले से 1 नहीं था, H मतलब क्या है, 1 हाइड्रोजन है, एक और लगा तो 2 बन गए, तो 2 2 2 और यहाँ पे बोरॉन चिपक गया। अब इसमें डालना है आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या होता है वो 3, क्या होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, मतलब क्या है ये, क्या है ये H2O2 मतलब 2OH नहीं है नहीं है, हाँ है। तो मैं क्या डाल रहा हूँ, 3OH डाल रहा हूँ ऐसे, बोलो हाँ है ना, ठीक है। 3OH देखो कैसे आई, ये देखो जो ऊपर वाला CH3 है, CH2 है, CH2 है, कितने OH हैं आप पे, देखो 6 हैं कुल मिला के, 1 2 3 4 5 6, जितने में यूज़ करते जाओ उतने काटते रहना है यहाँ से। 3 OH कुल मिला के 6 OH। तो CH3 CH2 CH2 था, 1 OH लगा दिया, 1 OH यहाँ से कैंसिल, एक और CH3 CH2 ये वाली चीज़ साथ में OH लगा दिया, 1 OH और कम, एक और CH3 CH2 OH ये लगा दिया, एक हाइड्रोजन और कम, OH और कम, साथ में बचा B बनाते 3 बॉन्ड, ये भी बने हुए हैं 3, हर एक की वैलेंसी -1 होगी, B3 प्लस होगा, BOH होल थ्राइस और H3BO3 जिसे हम हाइड्रोबोरिक एसिड भी कहते हैं, हाइड्रोबोरिक एसिड भी कहते हैं। तो ये आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, ध्यान से देख लो, बहुत बार आपने पहले भी करी है, आज भी देख लिया आपने कैसे होती है, और ये ठीक से देख लेना। इसके बाद हम दूसरी देखेंगे, अब कौन सी, फ्रॉम एल्किन से देखेंगे, ठीक है। और भी चीज़ बताऊंगा, अभी रुक जाओ, इतना सब्र करो थोड़ा, इतना कुछ नहीं, इतने जल्दी मत करो, धीरे धीरे करेंगे। दूसरा देखेंगे फ्रॉम एल्किन, ठीक है, क्या देखेंगे, फ्रॉम एल्किन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो 2-3 बार देख लिया अब आपने, अरे वाह सर 2-3 बार, हाँ 2-3 बार रिवाइज करोगे पता चल जाएगा। हाँ के अंधे हो तुम सब, हैं रिवाइज नहीं करा तुम लोगों ने, गलत बात। चलो हाँ दिख रहा है, चलो दूसरा है फ्रॉम एल्किन। एल्किन से बनाएंगे, एल्किन्स क्या होता है पता है ना, जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन, जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन, अल्कीन से बनाएंगे। कैसे बनाओगे सर एल्किन से, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन से पानी जोड़ेंगे, मार्कोनिकोव एडिशन से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्कोनिकोव से करेंगे, मार्कोनिकोव से ही करेंगे। रिएक्शन का नाम क्या है, बाई एसिड को कैटलिस्ट मान के हाइड्रेशन करेंगे, हाइड्रेशन मतलब पानी देना, ठीक है। एसिड को कैटलाइज मान के हाइड्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे। तो एक तो सिमेट्रिक में देख लो, एक अनसिमेट्रिक में देखो। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक ले लेते हैं, कोई कार्बन फ्री वैलेंसी, डबल बॉन्ड कार्बन फ्री वैलेंसी है ना, ये सिमेट्रिक है,
कैसा है, सिमेट्रिक। और यहाँ क्या करना है, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करना है, HOH करेंगे किसी एसिड के प्रेजेंस में तो H+ लगा देते हैं, जनरली डिल्यूट ही लेते हैं, H+ हो जाएगा, OH- हो जाएगा। आप देखो मार्कोनिकोव कर रहे हो, मार्कोनिकोव क्या बनाता है, अमीर को और अमीर बनाएगा, अमीर को और अमीर बनाता है, ठीक है, अमीर को और अमीर। तो यहाँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक है, ये जितने हाइड्रोजन का है उतने ही वो हाइड्रोजन का है। अमीर कहाँ देखते हैं यहाँ पर, अमीर देखते हैं हाइड्रोजन के टर्म्स में। मार्कोनिकोव क्या करता है, जो हाइड्रोजन में अमीर है उसे और हाइड्रोजन दे देता है, बट यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ बस क्या करो, पहले में H लगा दो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड टूटेगा, हाँ डबल बॉन्ड टूटेगा, तभी तो एक यहाँ गया इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ गया इलेक्ट्रॉन, तब एक पे H अटैक करा और एक पे OH अटैक करा, ठीक है। तो एक को OH दे देना, तो ये आपका क्या बना, अल्कोहल बना, क्या बना, अल्कोहल बना। एक एग्जाम्पल देख लो इसका, एग्जाम्पल देखो क्या है, आपने एग्जाम्पल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिमेट्रिक इथीन है, इथीन, इसमें डाला आपने H, साथ में डाला OH, भैया H को यहाँ अटैक करा दो, OH को यहाँ अटैक करो दो, बॉन्ड यहाँ टूटा, बॉन्ड यहाँ टूटा, एसिड के प्रेजेंस में कराना H+, होगा क्या, CH2 जो था उस पर एक H और आ गया, CH2 पे एक H और आ गया, सिंगल बॉन्ड CH2 पे OH आ गया, तो आपके क्या बना, CH3 CH2 OH बना। आप जानते हो कौन सा अल्कोहल है, इथेनॉल है, क्या है, इथेनॉल है, ठीक है, कौन सा अल्कोहल है, इथेनॉल है, याद रखोगे, गुड, ठीक है, कौन सा अल्कोहल है, इथेनॉल है। इसके बाद अब हम एक अनसिमेट्रिकल एल्केन का देख लेंगे यहीं पे भी, और वो एग्जांपल से ही देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोपीन ले लो, ठीक है। हाँ ये मार्कोनिकोव से ही होता है बच्चे, है ना, पेरोक्साइड नहीं डालना, वो तो फिर एंटी मार्कोनिकोव हो जाएगी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखना डबल बॉन्ड है ना, ये अमीर है हाइड्रोजन में, ये गरीब है हाइड्रोजन में, बोलो हाँ है ना, इस पर एक हाइड्रोजन है तो ये गरीब है, उस पर 2 हाइड्रोजन है तो वो अमीर है। प्रोपीन है, ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे क्या डालोगे, HOH, HOH, OH थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव या पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा बॉन्ड में ही बनती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जैसे नहीं होता। एसिड के प्रेजेंस में कराओ H+, क्या होगा, मार्कोनिकोव में अमीर और अमीर बनेगा, समझे, मार्कोनिकोव में क्या बनेगा, नाना सेद्राफ रूल क्यों लगा रहे हो, कान में बढ़ेगा तुम लोगों के, अमीर को और अमीर बनाना है, ये अमीर है इसको और अमीर बनाएंगे, हाइड्रोजन देंगे और OH जाएगा इसमें, तो क्या बनेगा, CH3 है, ठीक है, बॉन्ड तो टूटेगा ही, बॉन्ड तो आपको पता ही है, यहाँ यहाँ जाएंगे, CH3 है, यहाँ पे क्या CH है, CH पे क्या आया, OH आया, ठीक है, उधर क्या था, CH2 था, CH2 पे एक H और आ गया तो ये CH3 बनेगा, CH2 था ना, एक H और आया, CH3 बना, नाम बना लो इसका, सेकेंडरी अल्कोहल है ये, सेकेंडरी अल्कोहल, नाम बना लो इसका, 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, देख लेना, देख लोगे, गुड सर, देख लिया है, अरे वाह, चलो